नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी अंकिता की है। अंकिता घूमने की शौकीन थी। अंकिता अकेले ही घूमने की प्लान बनाती और वहाँ घूम कर आती। एक दिन अंकिता ने जंगल में घूमने का प्लान बनाया और वो जंगल के अंदर चली गई। उसने अपने साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली। वो जंगल में घूम रही थी और कुदरत की हसीन वादियों की तस्वीरें ले रही थी। अंकिता घूमते घूमते जंगल के अंदर जा पहुंची। अब अंकिता को झाड़ियों के बीच में कुछ दिखा। वो वहां गई तो उसे एक चीज़ मिली। वो चीज़ काफ़ी पुरानी थी। अंकिता को वो चीज़ पसंद आ गई। उसने उस चीज़ को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और दिन ढलते ढलते वो वापस अपने घर आ गई। अब रात को अंकिता खाने के बाद सोने चली गई। अंकिता जब सो रही थी तो उसे ऐसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने उठकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। अंकिता फिर सो गई। अब उसे धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी, मेरी चीज़ मुझे दे दो। अंकिता ढंग से सो नहीं पा रही थी। उसने उठा, लाइट ऑन की और चेक किया, पर घर में कोई नहीं था। अब वो फिर से सो गई। अंकिता अब नींद में थी। वो उसी जंगल में पहुंच गई जहां वो सुबह आई थी। अब अंकिता को एक लड़की नज़र आ रही थी जो उसे कह रही थी, मेरी चीज़ मुझे दे दो। अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो दौड़ने लगी। पर वो कितना भी दौड़ रही थी तो जंगल से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब उस जंगल की लड़की ने अंकिता का गला पकड़ लिया। अंकिता छटपटाने लगी। अब अंकिता डर के मारे बिस्तर से उठ गई तो उसने देखा कि वो ख्वाब में थी। अंकिता ने उठ के आईने में देखा तो उसके गले पे सचमुच निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। अंकिता को अब यह एहसास दिन में भी होने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके आसपास है और उससे कुछ मांग रहा है। अब अंकिता डर गई थी। उसने अपनी दोस्त शीतल को कॉल किया। शीतल ने जब देखा कि अंकिता का कॉल आया है तो उसने कॉल उठा लिया और उससे बात करने लगी। अंकिता ने उसे सारी बातें बताई। शीतल ने कहा, ठीक है, कल हम लोग एक जगह जाते हैं। अब शीतल अंकिता को एक पंडित के पास ले गई। अब पंडित जी ने कहा कि हमें ये सब चीज़ें जानने के लिए उस जंगल में उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे ये चीज़ मिली। अब पंडित जी और अंकिता, शीतल सभी लोग वहाँ जा पहुँचे। पंडित जी ने वहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाया और पता किया। तब पंडित जी ने अंकिता से कहा कि ये चीज़ यहाँ पे एक आत्मा की है जो तुम अपने साथ ले गई थी। अब जब तक तुम उसे वो चीज़ नहीं दे देती तब तक वो आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अंकिता ने कहा, आत्मा? कौन सी आत्मा? तब पुजारी जी ने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक लकड़हारा था। उसने मेहनत की पाई पाई जमा करके अपनी बीवी के लिए एक चीज़ लाई। वो चीज़ उसकी बीवी पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन ऐसे ही लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया, पर उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। जब उसकी बीवी को ये बात पता चली तो वो पागल हो गई और इसी जंगल में भटकने लगी और उसकी बीवी की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी बीवी का अंतिम संस्कार न होने के कारण उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और अपने पति को ढूंढ रही है। पर जिस दिन तुमने इस चीज़ को यहाँ से उठा लिया तब से वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई। वो आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, पर उसकी चीज़ उसे वापस देनी होगी। तब पंडित जी ने वहाँ पर एक पूजा कराई और उसकी चीज़ को वहाँ पर रख दिया और वे तीनों लोग बिना पलटे ही आगे निकल आए। अब सारे जंगल में हंसी गूंज रही थी। पंडित जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए पीछे पलटकर मत देखना। वे तीनों शांति से अपने घर आ गए। अब अंकिता को डरावने एहसास नहीं होते। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अब वो किसी भी जगह जाती है
तो किसी भी गिरी हुई चीज़ को वो नहीं उठाती। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।